तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीफ मॉर्फोलॉजी की। जो प्लांट्स का लीफ होता है, पत्ता होता है, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब लीफ होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लीफ प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कि स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, रूट भी एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, लीफ भी इसी तरह से एक वेजिटेटिव पार्ट है। लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड का सिंथेसिस करना, क्योंकि प्लांट के लिए फूड का सिंथेसिस लीफ करवाता है। इसीलिए ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट में, शूट मतलब स्टेम, रूट और लीफ में सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट लीफ को माना जाता है। अब लीफ मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हमें कुछ जर्नल बातें पता होनी चाहिए लीफ के बारे में। जो जर्नल फीचर्स होते हैं किसी भी लीफ के, जो लीफ टर्म इस्तेमाल करते ही सबसे पहले बार में जो हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं वो सब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। लीफ एक फ्लैट ऑर्गन होता है, फ्लैट एक्सपेंडेड ऑर्गन, चपटा सा फैला हुआ ऑर्गन रहता है। कहाँ पर डेवलप करता है? ये डेवलप करता है एट स्टेम, स्टेम के ऊपर डेवलप करता है। स्टेम में भी कुछ पर्टिकुलर जगह होती है जिनको बोलते हैं नोड्स। तो स्टेम के पास में कुछ रीजन होते हैं जिनको हम बुलाते हैं नोड्स। जैसे ये एक स्टेम है, तो यहाँ पे जगह जगह पे नोड्स होगी, और हर नोड पे क्या लगा होता है? पत्ता लगा होता है। जैसे एक एक पत्ता बना लेते हैं हर नोड पे, एक से ज़्यादा भी हो सकता है एक नोड पे, अभी हम एक बना रहे हैं समझाने के लिए। किस मैनर में लगा होता है? लेटरल मैनर में लगा होता है। लेटरल यानी साइडवेज मैनर में। अगर ध्यान से देखोगे तो स्टेम में साइड साइड पे हमारा लीफ लगा रहता है। अब लीफ की खास बात होती है कि लीफ का जब लीफ ग्रो करती है तो एक एंगल बन जाता है ब्रांच के साथ में, जिस पे ये ग्रो कर रही है उसके साथ में ये एंगल बनाती है, और इसी एंगल को बोलते हैं इसका एक्सिल। हर लीफ के पास में एक एक्सिल होगा, और एक्सिल के बेस पर एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। हर एक लीफ के पास एक्सिलरी बड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड बाद में जर्मिनेट करके नई ब्रांच बना सकती है, फ्लावर का प्रोडक्शन कर सकती है। ये एक्सिलरी बड हो गया। अब ये जो पत्ते निकल रहे हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? प्लांट का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ से ये पत्ते ओरिजिनेट हो रहे हैं? तो पत्तों का जो ओरिजिन होता है दैट इज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। आपको मालूम है जब भी शूट ग्रो करती है तो उसका जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी शूट एपिकल मेरिस्टेम जैसे जैसे ये आगे की तरफ ग्रो करती जा रही है तो छोटे छोटे लीफ प्राइमोर्डिया बनाती जाती है। ये क्या बना रही है? लीफ प्राइमोर्डिया, मोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया यानी छोटी सी आउटग्रोथ जो बाद में चल करके नई लीफ बना देगी। अब ये जो लीफ प्राइमोर्डिया है ये आगे चलकर जब लेटर ऑन क्या बना देगी? ये नया लीफ बना देगी। तो इस तरह से जैसे जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे ग्रो करती जाती है वो नए लीफ प्राइमोर्डिया बनाती जाती है, और नए लीफ किस तरफ डेवलप होने वाले हैं? ऊपर की तरफ। और पुराने लीफ कहाँ दिखाई देंगे? हमेशा बेस की तरफ। तो जो नीचे की साइड दिखाई देंगे, बेस की साइड दिखाई देंगे स्टेम में, वो पुराने लीफ दिखाई देंगे, ओल्ड लीफ दिखाई देंगे। और जो टिप पर या फिर टॉप पर दिखाई देंगे वो यंग लीफ दिखाई पड़ेंगे। यंग लीफ हमेशा ऊपर, और जो मैच्योर लीफ या फिर ओल्ड लीफ है वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो इस तरह से कुछ नीचे से ऊपर की तरफ लीफ ग्रो करते हैं। इस ऑर्डर को बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। लीफ हमेशा किस ऑर्डर में लगती है? एक्रोपीटल मैनर में। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब ही होता है कि पुरानी चीज़ नीचे होनी चाहिए, नीचे ओरिजिनेट हो, और नई चीज़ें, नई लीव्स ऊपर की तरफ ओरिजिनेट होती चली जाए। तो ये बात हो गई हमारे लीफ के जो जर्नल फीचर हैं, जो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए लीफ के बारे में। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। जो एक पत्ता है इसका एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे स्टडी करना है। जो लीफ होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक होता है हमारा लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, जिसको हम लीफ का स्टॉक बोल सकते हैं, जो डंडा जिससे लीफ मेन ब्रांच से कनेक्टेड रहेगी।
और तीसरा होता है लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, लमाइना या फिर हम इसी को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। एक जनरल डायग्राम भी बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास में एक प्लांट है और ये इसके नोड्स हैं। इस नोड पर लीफ लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है। एक पत्ता बना लेते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है जो इसको नोड से अटैच करके रखता है, लीफ बेस। ये क्या है? लीफ बेस। लीफ बेस का काम होता है पत्ते को बेस से मतलब ब्रांच से अटैच करना। ये जो लॉन्गेटेड स्टॉक है इसको बोलते हैं लीफ का स्टॉक और इसका नाम क्या होता है? पेटियोल। ये जो फैला हुआ पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, दिस इज लमाइना। इसी को लीफ ब्लेड भी बुलाते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है, चौड़ा सा होता है। इसको लीफ ब्लेड कह करके भी बुला रहे होते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं कि भाई लीफ ब्लेड क्या होता है, पिटियोल क्या होता है और लमाइना में क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पहले बात करते हैं लीफ ब्लेड की। पहले हम बात कर लेते हैं लीफ ब्लेड की, सॉरी लीफ ब्लेड नहीं, लीफ बेस की, सॉरी। पहले लीफ बेस से स्टार्ट करेंगे। लीफ बेस वो सेक्शन है, इसका काम क्या है? जो लीफ है उसको अटैच करके रखना। अटैच द लीफ टू ब्रांच या फिर एक्सेस। जो ब्रांच है जिस एक्सेस पे वो ग्रो कर रहा है उससे अटैच करके ये उसको रखता है। लीफ बेस में कई सारे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी देखने पड़ते हैं, कुछ वेरिएशंस भी देखने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, जो हमारे दलहन प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर में लीफ बेस स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा सूजा हुआ दिखाई पड़ता है, स्वेल दिखाई पड़ता है, फूला हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे लीफ बेस को हम पल्वाइनस बुलाते हैं। जो फूला हुआ लीफ बेस है इसी को हम क्या बुलाते हैं? पल्वाइनस। तो मान लो हमारे पास ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है तो इसका लीफ बेस कैसा होगा? फूला हुआ, ऐसे स्वेल रहेगा। ये होता है पल्वाइनस। ये तो लेग्यूमिनस प्लांट की बात हुई। एक और टाइप का मॉडिफिकेशन हमें मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे लीफ बेस क्या करता है? लीफ बेस एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में या फिर शीट की फॉर्म में, एक शीट की फॉर्म में एक्सपैंड हो जाता है। जो लीफ बेस था ये एक्सपैंड हो जाता है टू फॉर्म शीट, चौड़ी सी सीट का फॉर्मेशन कर देता है। इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा शुगर केन में। अगर जंगल में कभी शुगर केन या क्रॉप फील्ड में कभी शुगर केन देखा हो तो नोट्स पे लीफ लगते हैं। मोनोकॉट की खास बात होती है कि मोनोकॉट के लीफ लंबाई में ग्रो करते हैं। इनके लीफ नॉर्मल लीफ की तरह ज़्यादा वो नहीं ग्रो करते, लंबाई में ग्रो करते हैं, ऐसे लंबे। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, ये क्या था? एक नोड। और ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना इस लीफ का, इसको बोलते हैं लीफ बेस। ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था ये लीफ बेस था। पर ध्यान से देखो कि ये जो लीफ बेस है वो किसकी फॉर्म में मॉडिफाई हो गया है? एक शीट की फॉर्म में। इसने एक शीट बना लिया है और ये शीट किसको कवर कर लेती है? स्टेम को कवर कर लेती है। जो स्टेम का ऊपरी भाग है इसको देखो, यहाँ से इसने इसको कवर कर लिया है। तो ये स्टेम को कवर कर लेती है आइदर पार्शली और होली, या तो पूरा कवर कर लेगी या एक साइड से उसको कवर करके रखेगी। और लीफ बेस क्या बन गई? शीट का फॉर्मेशन कर दिया। क्योंकि मोनोकॉट्स में शीट का फॉर्मेशन कर देती है लीफ बेस, इसीलिए कई बार मोनोकॉट्स के अंदर में जो दूसरा कंपोनेंट होता है पिटियोल, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो पिटियोल काम करने वाला था वो काम तो शीट भी कर देती है। तो इसीलिए कई बार मोनोकॉट प्लांट्स में पिटियोल हमें देखने को मिलता ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट जो था पिटियोल। पिटियोल डाइकॉट लीफ में हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा देखने को मिलेगा। मोनोकॉट लीफ में देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ज़्यादातर नहीं मिलता देखने को। होता कैसा है? फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। पिटियोल का जो नेचर होता है दिस इज फ्लेक्सिबल नेचर, जो कि बेंड हो सकता है, मूव कर सकता है। पिटियोल का काम क्या होता है? भाई पिटियोल का सिंपल सा काम है, लीफ है जो लमाइना है या फिर जो लीफ जो मेन पार्ट है लीफ ब्लेड, उसको लाइट की तरफ रखना।
उसको लाइट की साइड रखना। भाई जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक पत्ता लगा हुआ है, तो पत्ते का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस तो तभी करेगा ना जब वो उसका जो सरफेस एरिया है चपटा सा वो सनलाइट की तरफ फेस करे। तो इसको सनलाइट की तरफ कौन फेस कराता है? पिटियोल फेस कराता है। पिटियोल फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, तो जब हवा चलती है, मान लो यहाँ पे विंड चल रही है, तो हवा चलने पे जो पत्ते मूव कर सकते हैं बहुत ईजिली, पत्ते बहुत तेज़ी से हिलते हैं, वो मूव करने का भी काम की जिम्मेदारी किसकी है? फ्लेक्सिबल पिटियोल की। जो पिटियोल होती है वो अलाउ करता है मूवमेंट को, हमारा पत्ता मूव कर सकता है। जब पत्ता मूव करता है तो उससे होता क्या है कि उसकी लीफ सरफेस कूल हो जाती है, नई फ्रेश एयर उसकी सरफेस पे आएगी। जितना वो तेज मूव करेगा उतने नई एयर उसके सरफेस पे आएगी, और नई एयर आने पे सरफेस पे उसकी कूलिंग हो जाती है। जो पत्ता होता है वो हीट से ख़राब नहीं होता, उसका कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है विंड का। तो ये काम होता है पिटियोल का। और पिटियोल कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है? डाइकॉट लीफ में तो हमेशा ही दिखाई पड़ेगा, मोनोकॉट्स में नहीं भी होता, क्योंकि मोनोकॉट्स की लंबाई इतनी बड़ी होती है पत्तों की कि वहाँ पे शीत का ये जो पिटियोल है इसके सारे काम वो खुद ही कर लेता है। लास्ट पार्ट है तीसरा, लमाइना या फिर लीफ ब्लेड। लमाइना या फिर जिसको हम लीफ ब्लेड कह करके भी बुला सकते हैं। लमाइना जो है वो एक्चुअल में जो सबसे फ्लैट पोर्शन की बात करते हैं, एक्सपेंडेड पोर्शन की बात करते हैं हम, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, वो लमाइना होता है। जो चौड़ा सा फैला हुआ पार्ट रहता है लास्ट में लीफ के एंड में, उसी को बोलते हैं लमाइना या फिर लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को फैलाने का काम कौन करता है? क्योंकि लीफ ब्लेड में हमें कई सारी नेटवर्क मिलती हैं वीन्स प्लस वीनलेट्स के। जब आपने कभी लीफ देखा होगा तो ध्यान से जब आप लीफ देखेंगे तो वहाँ पे कुछ धारियाँ दिखाई देती हैं उसके बीच में। मान लो ये पत्ता है तो यहाँ पे कुछ बीच में धारियाँ दिखाई पड़ेंगी। ये धारियाँ क्या हैं? ये लीफ वीन्स और वीनलेट्स हैं। इस तरह का एक नेटवर्क बना देती हैं वीन्स और वीनलेट्स। क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क बना रही हैं वीन्स या फिर वीनलेट्स, तो इसकी वजह से एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, और ये फ्रेमवर्क सपोर्ट देता है, उसको फैला कर रखने में मदद करता है। इस फ्रेमवर्क का क्या काम है? सपोर्ट देना, लीफ को चौड़ा करके रखना या फिर फैला करके रखना। इसके अलावा ये जो वीन्स और वीनलेट्स है, इन्हीं वीन्स और वीनलेट्स में जाइलम और फ्लोएम का मूवमेंट होता है। जो पत्तों के अंदर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है वो इन्हीं वीन्स और वीनलेट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई लमाइना या फिर लीफ ब्लेड की। ये जर्नल पार्ट्स हो गए लीफ के। अब हम लीफ को क्लासीफाई करने वाले हैं। लीफ को क्लासीफाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। लीफ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं भाई, सबसे पहला तो है वीन्स के बेसिस पे, वीन्स और वीनलेट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। जो लमाइना के अंदर में ये वीन्स हैं, वीनलेट्स हैं, इनका आपसी अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं पत्तों को। दूसरा हम क्लासीफाई कर सकते हैं पत्तों को इंसीजन के बेसिस पे। इंसीजन या फिर कट्स। इंसाइजन का मतलब ही होता है कट, ठीक है। इसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। पहले बात करते हैं वीन्स और वीनलेट्स के बेसिस पे जो अरेंजमेंट है उस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं विनेशन। विनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक पत्ते में या फिर जो लमाइना है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स, उस पत्ते के अंदर में जो लमाइना है, उसका लीफ ब्लेड है, वहाँ पे वीन्स और वीनलेट्स का आपसी अरेंजमेंट किस तरह का दिखाई पड़ रहा है। विनेशन के हिसाब से दो तरह की विनेशन होती हैं। एक पहला होता है रेटिक्युलेट विनेशन। रेटिक्युलेट विनेशन जहाँ पर वीनलेट्स एक नेटवर्क बना देती हैं, जाल का फॉर्मेशन कर देती हैं। जाल मतलब एक दूसरे के साथ में उलझ कर एक पूरा कंप्लीट जाल फॉर्मेशन कर देती है। सेंटर वाला है मेजर वीन, सेंट्रल वीन, यहाँ से कुछ लेटरल वीन्स निकल रही होती हैं, ये लेटरल वीन्स हैं। यहाँ से और फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं छोटी छोटी, और जैसे जैसे नई ब्रांचेस बनती जाएंगी वो और पतली होती जाएंगी, साइज में वो और ज़्यादा पतली हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो वीनलेट्स हैं
वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जहाँ पे एक तो मेन वीन है, सेंट्रल वीन, मिड वीन भी बोलते हैं जिसको, बाकी बहुत सारी वीनलेट्स हैं, छोटी छोटी वीनलेट्स, जिनके साइज़ में फ़र्क होता है। मेजर वीन सबसे बड़ी होती है और साइज़ में जैसे जैसे पेरीफेरी पर जाएंगे, साइड में जाएंगे, तो वीन इसका साइज़ कंप्लीटली छोटा होता चला जाता है। इस तरह का विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन हमें देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट्स में। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो जर्नली इसी तरह का विनेशन शो करते हैं। जैसे कभी आपने आम का प्लांट देखा हो, बरगद का प्लांट देखा हो, उन सब में ये विनेशन फॉलो किया जाता है। दूसरा विनलेट होता है जहाँ पे वीन्स आपस में, जो वीन्स होती हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं, वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं। जैसे हम अगर ग्रास की बात करें या फिर जो बैम्बू होता है उसके लीफ अगर आपने देखे हो तो कुछ इस तरह के लीफ होते हैं। ये सेंट्रल वीन हो गया, मिड वीन थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी सारे वीन एक बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मिड वीन है, ये सेंट्रल वीन, ये साइज में कंपैरेटिवली बड़ा होता है। बाकी ये जितनी भी वीन्स हैं, लेटरल वीनलेट्स हैं, बाकी जितनी भी लेटरल वीन्स हैं, ये सारी बराबर साइज़ की होती हैं और पैरेलली एक दूसरे से मूव कर रही होती हैं। अब ध्यान से देखो, सारी की सारी वीन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए इसको पैरेलल विनेशन बोलाया जाता है। पैरेलल विनेशन हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का पैरेलल विनेशन देखने को मिले। कई बार जैसे हमने बनाना के प्लांट में पत्ता होता है और पत्ते के अंदर ये लमाइना है, बड़ा सा, बहुत बड़ा लमाइना होता है वहाँ पे, और उस लमाइना में जो वीनलेट्स होती हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मिड रिब के साथ वो पैरेलली नहीं होती इस तरह से। तो ये भी पैरेलल विनेशन है। तो हमें ध्यान रखना है कि पैरेलल विनेशन का जो क्राइटेरिया है वो बेटा क्या है, वीनलेट्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जो वीन्स हैं, वीनलेट्स हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए। भले से ये हो सकता है कि मिड रिब के साथ वो पैरेलल ना हो, जैसे मिड रिब यहाँ पर है, इसके साथ पैरेलल नहीं है, पर अब आपस में या एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो ये भी हमें पैरेलल विनेशन में ही काउंट किया जाएगा। बनाना में इस तरह का पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। तो ये विनेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। दूसरा होता है लीफ के कट्स के बेसिस पे। लीफ में किस तरह के कट हैं, क्या कट्स हैं या नहीं हैं, उसके बिहाफ पे भी हम लीफ का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंसिजन, और इंसिजन का मतलब ही होता है कट्स ऑन एज और मार्जिन। देखो लीफ का मार्जिन क्या होता है, पहले तो ये समझो। मान लो ये एक लीफ है, तो मार्जिन का मतलब होता है इसका साइड, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इसका मार्जिन। क्या इसका मार्जिन कटा हुआ है, इंसाइज्ड है, उसमें कट्स लगे हुए हैं कुछ इस तरह के, या फिर उसके अंदर कट्स लगे हुए नहीं हैं। अब जो कट लगे हुए हैं वो कितने डीप हैं, क्या ये जो कट लगे हुए हैं ये पूरे के पूरे कंप्लीट हैं या फिर सिर्फ पार्शली ऊपरी तौर पे हैं, इसके बिहाफ पे हम दो तरह का इंसिजन के बेसिस पे हम दो तरह के लीफ मानते हैं। पहला होता है सिंपल लीफ और दूसरे होते हैं कंपाउंड लीफ। पहला होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। देखो सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है कि या तो लीफ में कोई इंसिजन ना हो, नो इंसिजन एट ऑल। जैसा तुमने देखा होगा मैंगो के पत्तों में कोई इंसिजन नहीं होता, पूरा का पूरा इस तरह से होता है, नो इंसिजन, तो ये भी सिंपल माना जाएगा। या फिर कई बार अगर इंसिजन हो तो इंसिजन होगा तो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर इंसिजन हो भी तो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे होना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं चाइना रोज में। अगर आपने चाइना रोज का लीफ देखा हो ध्यान से तो वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। क्या इसके मार्जिन में कट्स लगे हैं? बिल्कुल, देखो इसके मार्जिन
कट्स हैं, इंसिजन, डिप्रेशंस हैं, पर क्या ये पूरी तरह से बीच तक पहुंच रहे हैं? जो बीच का सेंट्रल पार्ट है क्या यहाँ तक जा रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ तक तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये बीच तक नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पे इसको भी क्या किस में काउंट किया जाएगा? सिंपल लीफ। तो ये दोनों ही टाइप के लीफ माने जाएंगे सिंपल लीफ। अब दूसरा होता है जब भी इंसिजन हो और इंसिजन कंप्लीट हो, मतलब लीफ को वो टुकड़ों में तोड़ दे। इंसिजन की वजह से अगर लीफ टुकड़ों में टूट जाए, पार्ट्स में टूट जाए, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट इंसिजन, और ऐसे लीफ को बुलाया जाएगा कंपाउंड लीफ। अब इंसिजन जो कंप्लीट होता है वो कहाँ तक जा सकता है? भाई जो इंसिजन कंप्लीट है, पूरी तरह से टुकड़े तोड़ रहा है, तो इंसिजन कहाँ तक पहुँच सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि इंसिजन पहुँच जाए अप टू मिड रिब, जो मिड वीन है, मिड रिब है, वहाँ तक चला जाए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसिजन अप टू टिप ऑफ पिटियोल, जो लीफ का पिटियोल है उसके टिप तक पहुंच जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि भाई इंसिजन टिप तक पहुंच जाए। और इन दोनों को हम अलग अलग टाइप की कंपाउंड लीफ बुलाते हैं। दोनों ही कंपाउंड लीफ कही जाएंगी, लेकिन डिफरेंट टाइप की। पहले तो हम बात करते हैं इंसिजन अप टू मिड रिब। देखो जनरली हमने बनाया था कि भाई ये एक मिड रिब होता है पत्ते का, ऐसा होता है पत्ता, है ना, और ये इसकी मिड रिब होती है। पर ये जो लेमिना था ये टुकड़ों में टूट गया, इसके अंदर इंसिजन है जो कि जिसने इसको क्या तोड़ दिया? टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे कई सारे सेगमेंट्स में ब्रेक हो गया। कुछ इस तरह से अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये मिड रिब है और मिड रिब पे ये टुकड़े लगे हुए हैं। ये मिड रिब है और इस पे क्या लगे हुए हैं? लीफ लगे हुए हैं। अब ध्यान से बताना कि ये पूरा एक लीफ था। हाँ बिल्कुल, ये अभी भी लीफ है, लेकिन अब इसको हम सिंपल लीफ ना बोल करके क्या बुलाएंगे? कंपाउंड लीफ। अगर ये पूरा लीफ है तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको क्या बुलाया जाएगा? लीफलेट्स। इनको क्या बुलाया जाएगा? लीफलेट। और ये जो बीच में सेंट्रल एक्सिस मूव कर रहा है, जो मिड वीन है, इसको बोलते हैं मिड रिब, या फिर मिड वीन को अब क्या बुलाया जाता है? रैचेस। इसको हम बुला देते हैं रैचेस। तो ये लीफलेट हो गया, ये मिड रिब हो गया, रैचेस हो गया, और इस तरह से ये लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। भाई लीफलेट और लीफ में क्या फ़र्क है? ये भी तो एक लीफ जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। लीफलेट का फ़र्क ये होता है कि जब भी लीफ लगा होता है किसी स्टेम पर, जब भी लीफ किसी स्टेम पर, ब्रांच पे लगा होगा, तो उसके एक्सिल में एक एक्सिलरी बर्ड जरूर प्रेजेंट होती है। किसी भी लीफ के एक्सिल में क्या होगा? एक एक्सिलरी बर्ड। पर क्या सेम चीज लीफलेट पे भी एप्लीकेबल होती है? नहीं, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड नहीं होता। नो बर्ड इन एक्सिल, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्ड नहीं है, तो इसको हम लीफ नहीं बोलते, लीफ का टुकड़ा लीफलेट बोलते। अगर इस तरह का कंपाउंड लीफ है तो इसको बुलाया जाता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। ये भी कंपाउंड लीफ है, उसका एक टाइप है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीम। अगर आपने कभी नीम का प्लांट देखा हो, नीम के पत्ते देखे हो, तो नीम के पत्ते इसी तरह से एक सेंट्रल एक्सेस होता है, मेन एक्सेस होता है, और उस पर टुकड़ों में हमारे लीफलेट लगे रहते हैं इस फॉर्म में। ये हो गया पाइनेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा जो कंपाउंड लीफ है दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक और तरह का कंपाउंड लीफ होता है जिसको हम बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जो सेकंड कंपाउंड लीफ है दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अच्छा, पाल्मेटली है, कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब इंसिजन होना चाहिए, और इंसिजन होने के साथ कंप्लीट होना चाहिए। पर अब की बार जो इंसिजन होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक पत्ता बना ही लेते हैं और उसको इंसाइज कर देते हैं। मान लो ये पत्ता है बड़ा सा, कई पत्ते अलग अलग शेप के होते हैं, या इस तरह का पत्ता है। अब इस पत्ते के अंदर इंसिजन डेवलप हो जाता है, और उस इंसिजन की वजह से ये बहुत सारे लीफलेट में ब्रेक हो जाता है। ये लीफलेट है, ये भी मान लो एक और लीफलेट बन गया।
पर अब की बार लीफलेट कहाँ तक पहुँच रहा है भाई? अब की बार लीफलेट जो है वो इस पिटियोल का, ये जो लीफ पत्ते का पिटियोल था, इसका टिप पोर्शन था, सारे के सारे इंसिजन उसके टिप तक पहुँच रहे हैं, जिससे क्या होगा, गुच्छा बन जाएगा लीफलेट्स का। ये जो लीफलेट है ये क्या बना देगी अब की बार? एक वर्ल बना देगी, यानी कि एक गुच्छा बना देगी। कहाँ पे? टिप ऑफ पिटियोल पे। जो भी टिप ऑफ पिटियोल होगा वहां पे ये गुच्छा बना देगी, वर्ल बना देगी। इस तरह का कंपाउंड लीफ कहलाता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक बना देते हैं यहाँ पर, दिखा देते हैं बना के। ऐसे बहुत सारे लीफलेट्स होंगे और वो एक कॉमन पॉइंट से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। सबके अंदर में वीन्स होंगी इस तरह से, जो मिड वीन की ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से ही जाएगा। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो हमें जो पढ़ना है इसका एग्जाम्पल, दैट इज सिल्क कॉटन में इस तरह की लीफ दिखाई पड़ती हैं। ये लीफ कितनी है? एक लीफ, लेकिन ये जो 4 दिखाई पड़ रही हैं क्या है? लीफलेट्स। ये इसके टुकड़े हैं, दीज आर लीफलेट्स। तो 4 लीफलेट्स, लेकिन लीफ कितनी मानी जाएगी? एक। और एक्सिलरी बड कितनी दिखाई पड़ेगी? एक। सिर्फ यहां पर एक्सिलरी बड दिखाई देगी लीफ में। इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो 2 तरह के कंपाउंड लीफ हो गए ये वाले। तो दूसरा क्लासिफिकेशन भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लीफ के अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। भाई लीफ कहाँ पे डेवलप करता है? एट नोड। लीफ जब भी डेवलप करता है वो हमेशा नोड पे डेवलप करता है। पर एक नोड पे कितने लीफ लगे हुए हैं और उनका आपस में अरेंजमेंट किस टाइप का है, उसके बेसिस पे हम लीफ को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ नोड। हर नोड पे कितने लीव्स हैं और उनका आपसी अरेंजमेंट कैसा है, उसके बिहाफ पे भी हम लीफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं और जिन अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी, टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट और फाइलो का मतलब ही होता है लीफ, फिलस का मतलब ही होता है पत्ता या फिर लीफ, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब फाइलोटैक्सी 3 टाइप की होती है। पहला होता है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या देखने को मिलता है कि भाई हमारे पास में एक स्टेम है और इस स्टेम में बहुत सारे नोड्स हैं। हर नोड पे एक पत्ता डेवलप कर रहा है, हर नोड पे एक सिंगल पत्ता डेवलप करता है और बैलेंस करने के लिए ऑल्टरनेटिवली डेवलप करता है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या हर नोड पे एक सिंगल लीफ लगता है, एक सिंगल पत्ता लगता है एट ईच नोड। और बैलेंस करने के लिए अगर एक पत्ता इधर लगाए तो दूसरा इधर लगेगा, एक इधर लगाए तो दूसरा इधर लगेगा। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है इसलिए इसको ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी भी बुलाया जाता है। दूसरे तरह की फाइलोटैक्सी होती है अपोजिट टाइप की। भाई अपोजिट यानी दोनों तरफ एक एक अगर प्रेजेंट होती है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं, एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ बिल्कुल अपोजिट, इसको बुलाया जाता है अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में क्या देखने को मिलता है कि भाई हर नोड पे 2 लीफ लगे होते हैं। हर नोड पे कितने लीफ? 2 लीफ। बैलेंस करने के लिए एक इस तरफ, 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 एक इस तरफ तो एक इस तरफ। तो अपोजिट में हमारे पास बैलेंस करने के लिए हर नोड पे कितने लीफ लगे होते हैं? ईच नोड 2 लीव्स। और उनका अरेंजमेंट आपस में बिल्कुल अपोजिट होता है, वो एकदम एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ रहेगा, अपोजिट साइड पे ये दिखाई पड़ेगा। तीसरा होता है वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड यानी गुच्छा। जब भी हम वर्ल्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है गुच्छा बन जाना। गुच्छा मतलब अगर कोई भी चीज़ 2 नंबर से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, तो उसको वर्ल्ड टाइप बुलाते हैं। अगर एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीफ लगे हुए हैं तो वो एक गुच्छा बना लेते हैं और उसी गुच्छे को हम बोलते हैं वर्ल्ड, और इस फाइलोटैक्सी का नाम हो जाता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी टाइप। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा इसका नाम? वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी हमें अल्स्टोनिया में देखने को मिलता है, डेविल्स ट्री। ये यहाँ पे एक ही नोड पे मल्टीपल पत्ते लगे होंगे,
ये डिफरेंट लीव्स हैं, ये लीफलेट्स नहीं है, ये अलग अलग लीफ हैं और हर लीफ के पास अपना एक्सिलरी बड होगा। यहाँ पे एक एक्सिलरी बड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब की बार जितने लीव्स हैं सबके पास एक्सिलरी बड है। तो ये डिफरेंस है लीफलेट और इस वाले अरेंजमेंट में। ये हमें देखने को मिलता है अल्स्टोनिया में, जिसको डेविल्स ट्री भी बुलाया जाता है, अल्स्टोनिया। अपोजिट टाइप ऑफ देखने को मिलता है GOC करके याद रख सकते हो, ये गुआवा कैलोट्रॉपिस। तो ये गुआवा में देखने को मिलता है, कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। अल्टरनेट हमें देखने को मिलता है MSC में। MBBS का अल्टरनेट क्या है? MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, यहाँ पे हमें अल्टरनेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो लीफ के हमने क्लासिफिकेशन कर लिए 3 बिहाफ पे, अरेंजमेंट के बिहाफ पे, विनेशन के बिहाफ पे और इंसीजन के बिहाफ पे। अब हम बात करेंगे लीफ का मेन फंक्शन और उसके अंदर मॉडिफिकेशन। अगर लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए जाना जाता है, खाना बनाता है। पर कई बार मॉडिफिकेशन होकर इसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शन के लिए अपने आप को ये मॉडिफाई कर लेता है, कुछ दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला सपोर्ट के लिए मॉडिफाई कर सकता है। भाई सबसे पहला क्या होगा? सपोर्ट के लिए मॉडिफाई कर सकता है। सपोर्ट के लिए कभी भी अगर वीक स्टेम होती है, जिस भी प्लांट के अंदर में स्टेम काफ़ी वीक होती है, वो अपने आप अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकती, तो हमें चाहिए होता है कि इसको वीक स्टेम को सपोर्ट करने के लिए टेंड्रिल प्रेजेंट हो। टेंड्रिल कुछ इस तरह का स्पाइरल रिंग लेक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पाइरल फॉर्म में, जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को, सरफेस को पकड़ के सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक तो हमने टेंड्रिल पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल, जहाँ पे वो एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट कर रहा था, जिसमें हमने गर्ड्स बताए थे, खीरा, तरबूज, ये सब, वाटरमेलन। दूसरा हमने बताया था ग्रेप्स वाइन, जो ग्रेप वाइन्स होती है वहाँ पे स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं। लेकिन अब की बार हम स्टेम टेंड्रिल की बात नहीं कर रहे, अब की हम बात कर रहे हैं लीफ टेंड्रिल की। लीफ टेंड्रिल हमें देखने को मिलता है पी प्लांट में, जो मटर का प्लांट होता है वहाँ पे पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है कुछ इस तरह का। अगर ये पाइनेटली कंपाउंड पूरा लीफ है तो ये क्या है? लीफलेट्स। ये अलग अलग लीफलेट्स हैं, ये छोटे छोटे। ये लीफलेट्स, आगे वाले लीफलेट्स टेंड्रिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो लीफलेट्स हैं किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? टेंड्रिल्स की फॉर्म में। क्या चीज? लीफलेट्स। तो ये हो गया हमारा लीफलेट टेंड्रिल, जहां पे ये पूरा लीफ था और कुछ लीफलेट जो आगे वाले थे वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गए। पी प्लांट में इस तरह का दिखाई पड़ता है। दूसरा देखेंगे हम फूड स्टोरेज के लिए, या फूड स्टोरेज से पहले आप वो समझ लो, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए भाई हर्बीवोर्स से बचाना है अपने आप को। गाय भैंस जो प्लांट्स को खाती हैं, प्लांट्स अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो क्या होता है कई बार प्रोटेक्शन करने के लिए और अपना वाटर लॉस कम करने के लिए, क्योंकि लीफ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, उसमें स्टोमेटा होता है जहाँ से पानी इवेपोरेट होकर ट्रांसपिरेशन होकर बाहर जा सकता है। तो लीफ क्या करता है? अपना साइज रिड्यूस कर लेता है और पॉइंटेड स्पाइन का फॉर्मेशन कर देता है। स्पाइन जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ये थॉर्न से अलग है। अगर हमने जब स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने थॉर्न की बात की थी। थॉर्न जो होता है वो वुडी होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करता है और वो वुडी नेचर का होता है। ये वुडी नेचर का नहीं है, इसमें लकड़ी नहीं होती। ये ग्रीन होता है, पॉइंटेड होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ये हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है अपंशिया या फिर कैक्टस के अंदर में। जब आप कैक्टस देखेंगे तो उनकी कैक्टस की स्टेम मॉडिफाई हो जाती है ऐसे फ्लैट ऑर्गन में, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन में, और जो लीफ थे वो हरे कलर के स्पाइन बना देती है, ऐसे कांटे बना देती है, हरे हरे स्पाइन का फॉर्मेशन कर देती है। तो कैक्टस के अंदर में ये दिखाई पड़ता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। फिर बात करते हैं तीसरा जो फंक्शन है, दैट इज फूड स्टोरेज, खाने का स्टोरेज करना। खाने का स्टोरेज कहीं भी प्लांट पार्ट में देखने को मिले तो सबसे पहला जो फूड स्टोरेज टिश्यू होता है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर खाना स्टोर करना है तो खाने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हर्बीवोर से,
वरना कोई भी हर्बीवोर आएगा, कोई भी गाय भैंस आएगी और उसको खा के चली जाएगी। तो अगर फूड स्टोरेज करना होता है तो अंडरग्राउंड लीफ होती हैं, जो ज़मीन के अंदर लीफ लगती हैं, फ्लैशी लीव्स, जो कैसी लीफ दिखाई पड़ती हैं, फ्लैशी लीव्स, काफ़ी मोटी लीव्स दिखाई पड़ती हैं, फ्लैशी टाइप की लीफ होती हैं और किस मैनर में ग्रो करती हैं, अंडरग्राउंड। ये हमें अनियन में देखने को मिलता है, प्याज में जो हम खाते हैं ना अनियन का, वो वाला एक्चुअल में जो फ्लैशी पार्ट होता है वो लीफ होते हैं, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीफ। या फिर गार्लिक, जो गार्लिक लहसुन होता है वो भी यही होता है। अब इनके अंदर में मेन स्टेम बहुत ही छोटा सा होता है, पतला सा कंडेंस्ड स्टेम होता है। ये इनका अंडरग्राउंड स्टेम है और इसी स्टेम से काफ़ी सारी रूट्स निकल रही होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के अलावा एक एरियल स्टेम भी होती है और उस एरियल स्टेम पे पत्ते लगे होते हैं, एरियल पार्ट। ठीक है, ये सॉइल के ऊपर हो रही है सारी चीज़ें। पर बहुत सारी फ्लैशी लीफ होती हैं जो कि इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये इस तरह की फ्लैशी लीफ। ये जो वाइट कलर से हमने बनाया ये क्या बेटा, फ्लैशी लीव्स। जब हम प्याज खाते हैं तो हम इसी फ्लैशी लीफ के पूरे टुकड़े को इस तरह से कंज्यूम कर रहे होते हैं। लहसुन में भी यही होता है, गार्लिक में भी यही होता है, इसी तरह का फ्लैशी अंडरग्राउंड लीव्स होती हैं जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है और हम उसको खाते हैं। तो फूड स्टोरेज करने के लिए अंडरग्राउंड फ्लैशी लीव्स दिखाई पड़ती हैं। कई बार फोटोसिंथेसिस को जारी रखने के लिए, फोटोसिंथेसिस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए लीफ में कुछ अलग तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जो हमें ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का जो लीफ ब्लेड होता है ना, लमाइना, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो अगर लमाइना काम नहीं करेगा तो इसकी जगह कौन काम करेगा, इसकी जगह काम करता है पिटियोल। यहाँ पर एक पिटियोल होता है जो कि एक्सपैंड हो जाता है और एक्सपैंड होके फोटोसिंथेसिस करने का काम यही कर रहा होता है। जो फोटोसिंथेसिस करने का काम यही पिटियोल कर रहा होता है, कुछ इस तरह से। मान लो एक लीफ है, यहाँ पे पिटियोल ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, ये पिटियोल था, ये लीफ नहीं था। लीफ तो यहाँ पे था पर लीफ शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, ये बाद में ख़त्म हो जाता है। ये जो फैला हुआ पिटियोल है यही यहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बचता है आफ्टर मैच्योरेशन। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बात हो गई। कई बार इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ के कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। तो अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो उसमें जो वीनस फ्लाईट्रैप होता है, जो पिचर प्लांट होता है जहाँ पे एक मटके जैसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ऐसे ये पिचर बन जाता है, मटका बन जाता है। तो ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। वीनस फ्लाईट्रैप के अंदर में दो पार्ट बन जाते हैं, एक ऐसा फ्लैप लाइक और यहाँ पे कांटे होते हैं यहाँ पे, और ये इंसेक्ट को फीड करता है यहाँ पे। तो ये दोनों पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप लीफ मॉडिफिकेशन ही शो करते हैं। तो ये हो गए हमारे लीफ और उसका मॉडिफिकेशन।